निदेशक संजय मिश्रा को सरकार की तरफ से मिले एक्सटेंशन को सुप्रीम कोर्ट ने गलत करार दिया है। शीर्ष अदालत का कहना है कि 2021 में एनजीओ कॉमन कॉज के मामले में जो फैसला उसने दिया था उसकी इस मामले में सरासर अवहेलना हुई है। कोर्ट ने कहा कि संजय मिश्रा केवल 31 जुलाई तक ही बतौर ईडी डायरेक्टर अपनी सेवाएं दे सकते हैं। उधर केंद्र सरकार संजय मिश्रा को दिए एक्सटेंशन को ये कहकर सही ठहरा रही है कि उनकी जगह लेने के लिए अभी कोई दूसरा अफसर तलाश नहीं किया जा सका है। सरकार का कहना है कि एफएटीएफ जैसे मामलों में अभी काफी काम किया जाना बाकी है। मिश्रा इस मसले पर खुद काम कर रहे हैं। सरकार का ये भी कहना था कि संजय मिश्रा का दायित्व किसी दूसरे योग्य अफसर को दिया जाना है। इसके लिए उसे कुछ समय चाहिए। कोर्ट ने सरकार की दलील पर गौर करते हुए ही संजय मिश्रा को 31 जुलाई तक काम करने की अनुमति दी है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट और दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट में हुए बदलाव पर सुप्रीम कोर्ट दे दी। इनमें संशोधन के जरिए केंद्र ने प्रावधान किया है कि ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों के निदेशकों को 5 साल तक का एक्सटेंशन दिया जा सकता है। कोर्ट का कहना था कि ऐसे अफसरों की नियुक्ति हाई लेवल कमेटी करती है। जनहित में अफसरों को सेवा विस्तार दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा क्यों किया गया, ये चीज सरकार को लिखित में देनी होगी। जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की बेंच उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें ईडी निदेशक को दिए गए एक्सटेंशन पर विरोध जताया गया था। याचिका में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट और दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट में हुए बदलाव को भी चुनौती दी गई थी। ये याचिका कांग्रेस नेता जया ठाकुर, रणदीप सुरजेवाला, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, साकेत गोखले की तरफ से दायर की गई थी। शीर्ष अदालत ने पिछली सुनवाई पर अपना फैसला रिजर्व रख लिया था। जो एक्सटेंशन दिया जा रहा था वो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये गलत है, क्योंकि जिस तरीके से जो एजेंसी है उसकी न्यूट्रलिटी दिखनी चाहिए। और गवर्नमेंट बार बार एक ही व्यक्ति को, जबकि सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका था कि संजय मिश्रा को फर्दर एक्सटेंशन नहीं देना है, उसके बावजूद भी उन्हें 2 एक्सटेंशन दिए गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज ये दोनों के दोनों एक्सटेंशन को इलीगल माना है। टाइम जरूर दिया है 31 जुलाई तक का, मगर ये कहते हुए दिया है कि गवर्नमेंट इस दौरान अपनी जो नया डायरेक्टर अपॉइंट करने की प्रक्रिया पूरी कर ले। तो ये जो आज सुप्रीम कोर्ट का 3 जजेस बेंच का जो जजमेंट आया है, हिस्टोरिकल जजमेंट है। मगर जो एक्ट को चैलेंज किया था अपॉइंटमेंट को लेके, उसको सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पार्लियामेंट हैव अ पावर टू एनेक्ट द लॉ एंड देयर इज नो इलीगलिटी। उन्होंने तो ये कहा, देखो एक बार फैसले में, पूर्व फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कह चुका था कि इनको आगे का अब एक भी एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। उस निर्देशों को की अवहेलना करते हुए इसको एक्सटेंशन दे दिया गया था। फिर जब हम लोगों ने 2021 के एक्सटेंशन को चैलेंज किया था, नोटिस हो चुका था सरकार के खिलाफ नोटिस इश्यू हुआ था कोर्ट के द्वारा। तो उस समय भी उस दरमियान ही इन्होंने फिर एक एक्सटेंशन दे दिया 2022 में 1 साल का। यानी उनको ये बात की फिक्र ही नहीं थी कि भाई मामला चल रहा है, सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, इसमें नोटिस हो चुका है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि दोनों एक्सटेंशन अवैधानिक हैं, विधि के विपरीत हैं और इलीगल हैं। सर, क्या सरकार का जो ये रहा था एक्सटेंशन देने वाला, उसके ऊपर भी कोई टिप्पणी कोर्ट ने अलग से की है? उन्होंने कहा हमारा जब मैंडेमस था उसके खिलाफ नहीं जा सकते आप। और वो मैंडेमस में आप समझ लीजिए कि संजय मिश्रा स्वतः पार्टी थे। तो जो आदेश पारित होता है, ये लीगल लैंग्वेज में कहलाता है जजमेंट इन पर्सोनेम। इन रेम मतलब सारी दुनिया को देखता हुआ वैसा नहीं होता है फैसला, ये पर्सोनेम का होता है। और वो उनके ऊपर भी बाध्यता थी कि वो आगे एक्सटेंशन नहीं करें। उसके बावजूद भी वो सरकार ने कानून निर्देशों के खिलाफ उसको दिया, एक्सटेंशन दिया है। तो वही सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वैसा नहीं कर सकते।